ओम शांति। अक्सर करके लिए ब्रह्मा कुमारीज के लिए एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहती है कि ब्रह्मा कुमारीज तो सदा ही विनाश विनाश की ही बातें करती हैं। उनके मुख पर तो सदा ये रहता है कि पूरी दुनिया का बस विनाश ही होने वाला है। आखिर इसके पीछे की सत्यता क्या है? क्या है इसका असली रहस्य? आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि शायद हमारी बात आप तक पहुंच सकेगी या आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि विनाश शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है। विनाश का अर्थ परमपिता परमात्मा ये कभी नहीं कहते हैं कि एकदम से एक सेकंड में पूरी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। वास्तविकता आखिर क्या है? परमात्मा पिता ने बहुत सुंदर सा ये क्लियर किया है। आप कभी भी ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। परमपिता परमात्मा सदा ये कहते हैं कि दुनिया का विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। वास्तविकता आखिर यही है कि परमपिता परमात्मा जब कहते हैं कि विनाश होना है तो किस चीज़ का विनाश होना है? विनाश अर्थात परिवर्तन। हम सबके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है, जो अंदर तमो प्रधान संस्कार हैं, उन सब का विनाश करना है, उन सब बुराइयों को ख़त्म करना है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म हुए हैं उन पाप कर्मों को दग्ध करना है, उन सब को ख़त्म करना है और एक नई सुंदर दुनिया की स्थापना करनी है। परमात्मा का अर्थ यही है। विनाश अर्थात इस तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाना, इस कलयुगी धरा को सतयुगी धरा में परिवर्तन करना। तो विनाश का अर्थ ख़त्म करना या स्वाहा करना नहीं है। स्वाहा करना है लेकिन अंदर की बुराइयों को, दुखों को, पापों को, कष्टों को, बीमारियों को, क्योंकि हम सब चाहते हैं ना कि हम इन सब से मुक्त हो जाएं। हमारे जीवन में कोई प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बीमारी ना हो, हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म ना हो, हम कोई भी दुख देने वाला कर्म ना करें। तो यही सब तो परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। यही हम सबको सिखाया जाता है कि आपने इन सब का परिवर्तन करना है और इनके स्थान पर इनके विपरीत संस्कारों को अपने अंदर धारण करना है। अब ये विनाश का कार्य कैसे होता है, किस रीति होता है, कैसे पता चलेगा कि अब इनका विनाश हो रहा है? उसका प्रतीक क्या है? देखो, भक्ति में भी शंकर जी को सदा ही विनाश का प्रतीक दिखाया गया है। सदा क्या दिखाते हैं कि जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तब विनाश हो जाता है। तो बिल्कुल ये सत्य है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर की भी बुराइयों का, दुखों का, बीमारियों का, कष्टों का, इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का, ये सब का विनाश कैसे होगा, तो हमको अपने आप को सदा ही शंकर जी के साथ तुलना करनी होगी। जिस दिन हम शंकर जी के समान बन जाएंगे उसी दिन इन सब का विनाश हो जाएगा। आप कभी भी, अगर आप सब ने शंकर जी के चित्र को ध्यान से देखा है तो बहुत सुंदर, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अभी जाकर के उनको देखना और बहुत ध्यान से देखना। आज हम उसे एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। जब ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आने लगेंगी तो समझ लेना कि हमारी दुनिया से इन सब का विनाश निश्चित है और हमारी दुनिया स्वर्ग समान सुंदर बनने ही वाली है। जब हम शंकर जी के चित्र को देखते हैं तो हमेशा शंकर जी के चित्र में एक तीसरा नेत्र अवश्य दिखाते हैं। उनके दो नयन होते हैं लेकिन एक मस्तक पर तीसरा नेत्र अवश्य होगा। और वो तीसरा नेत्र कैसा दिखाते हैं? खुला हुआ। और कभी सब आपको याद होगा तो हमने भी भक्ति में, आरती में ये बहुत गायन किया है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मैं दर दर ठोकर खा रहा हूँ, है ना। तो देखा जाए तो हमारे पास दो नयन सबके पास थे, फिर भी हम क्या बोलते हैं अपने आप को? नयनहीन। यानी कि कोई तो ऐसा नयन था जो हम सबके पास नहीं था और जिसको पाने के लिए ही हम परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। तो वो तीसरा नेत्र कौन सा है? वो तीसरा नेत्र देखो शंकर जी का खुला हुआ दिखाते हैं, यानी कि उनका बंद नहीं है। जब हम सबका भी ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तभी हमारे अंदर से इन सब बुराइयों का विनाश निश्चित है। इस तीसरे नेत्र के खुले बिना किसी भी हालत में हम सबके संस्कारों का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी आप किसी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा
कि आप 7 डेज़ रायोगा कोर्स कीजिए। उन 7 डेज़ के अंदर इस तीसरे नेत्र को ही खोला जाता है, खुद से खुद को मिलाया जाता है। सबसे पहले ये ज्ञान दिया जाता है कि आप ये स्थूल देह नहीं हैं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। आपको आपकी शक्तियों से, आपको आपके से खुद से मिलवाया जाता है। आपको ये परिचय दिया जाता है कि वास्तव में आपके अंदर कितनी अटूट शक्तियाँ भरी हुई हैं जिनको हम सब भूल गए थे। तो सबसे पहली फर्स्ट शर्त क्या होगी कि हम सबका ये जो तीसरा नेत्र बंद पड़ा था आज तक, इसको सबसे पहले खोलना है। और फिर दूसरा, शंकर जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाते हैं, आप कभी भी देखेंगे तो शंकर जी को सदा ही तपस्यारत, ध्यान मगन अवस्था में ही दिखाया जाता है और उनके सामने सदा ही शिवलिंग दिखेगा। तो वो है शंकर जो सदैव निरंतर एक रस, निरंतर परम पिता परमात्मा की याद में मगन रहता है। जब हमारा भी मन, जब ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तो जब हम इस तीसरे नेत्र को उस परम पिता परमात्मा की याद में निरंतर एकाग्र कर पाएंगे, तब उसका विनाश, माना जो अंदर की बुराइयां हैं, पूरे संस्कार है, तब उनका विनाश बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। और फिर तीसरा, शंकर जी को क्या दिखाते हैं, शंकर जी को सदा ही शेर की खाल पर दिखाया जाएगा, है ना। मतलब उनके जो नीचे का आसन भी है तो वो कैसा है, शेर की खाल का है। और शेर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर माना जाता है। जब हमारी स्थिति एकदम शेर की तरह शक्तिशाली, देखो देवियों को भी कहाँ दिखाते हैं, शेर की सवारी पर दिखलाते हैं। शेर की सवारी का अर्थ कोई ये नहीं है कि कोई सच्ची के शेर पर हमको कोई सवार हो करके, माना शेर की सवारी वही कर सकता है ना जिसके अंदर शक्ति होती है। तो जब हम आत्माओं की स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी, ऐसा नहीं किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और हम अपनी बात से ही हट जाते हैं, हमारे अंदर ये पावर ही नहीं है कि हम अपनी बात पर दृढ़ रह सकें, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकें। जब हम परमपिता परमात्मा की याद में मगन रहते हैं तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली बिल्कुल अचल अडोल, माना शेर समान शक्तिशाली अपने आप बनती जाती है। हमको उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही होता है कि बस हम परमपिता परमात्मा की याद में मगन रह रहे हैं तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली वैसी ही बनती चली जाती है। और अगला हम देखते हैं तो शंकर जी के चित्र को ध्यान से, तो उनके सिर पर, माना उनकी जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा की धार। और हमेशा गंगा को क्या कहते हैं, पतित पावनी। गंगा मैया में वो शक्ति है जो सबके जन्म जन्म के पापों को, बुराइयों को काट सकती है। तभी तो उसको इतना बड़ा सुंदर टाइटल दिया जाता है गंगा मैया को कि पतित पावनी है। तो इसका क्या रहस्य है, उनको सदा ही सिर पर ही क्यों दिखाया गया, और भी तो कोई स्थान हो सकता था, नहीं, लेकिन सदा ही उनको सिर से, मस्तक से दिखाते हैं कि उनकी जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा की धार निकल रही है। तो जब हम परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को अपने जीवन में, माना सिर माथे स्वीकार करते हैं, माना ज्ञान की एक एक बात को अपने मस्तक पर धारण करना, माना उसको हमने दिल से, उसको अपने जिगर से स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन के अंदर धारण किया, तो इससे ना सिर्फ हमारे अपने जन्म के पाप कष्ट नष्ट होंगे, हम जिसके भी संपर्क में आएंगे उनका भी हम उद्धार कर देंगे, उनके भी हम जन्म जन्म के पापों को, कष्टों को काटने के निमित्त बन जाएंगे। और फिर अगला क्या दिखाते हैं, शंकर जी के पास त्रिशूल और डमरू तो अवश्य ही होता है ना। उसमें त्रिशूल का क्या अर्थ है, त्रिशूल का अर्थ है कि जो आत्मा तीनों कालों को जान करके हर डिसीज़न लेती है, वो सिर्फ वर्तमान के आधार पर किसी भी बात का निर्णय नहीं करती है, जो तीनों कालों को जानती है। जैसे गीता में भी हमने बहुत सुंदर सुना है या पढ़ा है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा
बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि जिसकी बुद्धि में ज्ञान की अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है वो इन बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसा क्यों कर रहा है। उसका पर चिंतन पर दर्शन तो एकदम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में सारी बातें अच्छे से क्लियर हैं कि क्यों क्या और ये कैसे हो रहा है। तो उसके सब क्यों क्या कैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर रहता है। इसलिए उसके पुरुषार्थ में इतनी अधिक तीव्रता आ जाती है कि बात मत पूछो, क्योंकि जितना समय हम दूसरों पर लगाते हैं उसका हम 10% भी शायद स्वयं पर नहीं लगाते। और जब हम पूरा समय स्वयं पर लगाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत जल्दी से बन जाएगी। और डमरू का अर्थ है कि ज्ञान का डमरू बजाना। तो जिसका परिचय माना दुनिया भर में जिन आत्माओं को ज्ञान नहीं है उन सर्व आत्माओं तक ज्ञान को पहुंचाना ही ज्ञान का डमरू बजाना है। और उनके गले में क्या दिखाते हैं? सर्पों की माला। अब देखो, किसी भी सर्प को आप गले में कब डाल सकते हैं? जब आपने उस पर जीत हासिल कर ली हो, है ना, तभी तो आप उसको गले में पहन सकते हैं ना। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या जिस चीज़ से आप कमज़ोर हैं उसको तो आप उठाने की भी हिम्मत नहीं रखेंगे, उसको गले में पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो शंकर जी के गले में क्या दिखाते हैं? सर्पों की माला। इसका क्या भाव है? श्री कृष्ण को दिखाते थे कि श्री कृष्ण को जब 5 फन वाले सांप ने डसा तो वो काला हो गया, है ना, ऐसा भक्ति मार्ग में दिखलाते हैं। तो 5 फन वाला सांप अर्थात क्या होता है? सांप जहर, है ना, जो डसते तो जहर ही उगलता है। तो ये होते हैं हमारे 5 विकारों के प्रतीक, बुराइयों के प्रतीक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम इन सर्पों पर का जहर निकाल लेते हैं, माना कि जब हम उन पर जीत हासिल कर लेते हैं, जब हम विकारों को जीत लेते हैं, तो ये सब विकार सांप क्या बन जाएंगे? हमारे गले की माला बन जाएंगे। तो अब कहने का सिर्फ भाव इतना सा है कि जिस समय हमारी स्थिति संपूर्ण बन जाएगी तब हमारी दुनिया से इन सब का अर्थात दुख का, अशांति का, तमोप्रधानता का, विकारों का, बीमारियों का, गरीबी का, जितनी भी दुनिया में दुख बीमारियां हैं, मतलब जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब का विनाश निश्चित है। तो परंतु उसके लिए सबसे पहले हमको बनना होगा शंकर जी जैसा। चाहे कोई बाबा का बच्चा है या कोई नया भी इस क्लास को सुन रहा है, तो हमें सिर्फ इतना समझने की कोशिश करनी है कि कई बार हम किसी की बात को सुन करके ही अपने मन में ये धारणाएं बना लेते हैं कि ये तो हमको गलत सिखाते हैं, ये तो सिखाते हैं कि सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है, तो किसी से प्यार नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना। परमात्मा पिता ने कभी ये चीज़ नहीं सिखाई है। आप कभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो वहाँ सबसे पहली बात ही ये पक्की कराई जाती है कि आपको घर बार नहीं छोड़ना है। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए आपने अपनी बुराइयों को छोड़ना है। आपने घर को नहीं छोड़ना, किसी साथी संगी सहारे को नहीं छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना है और अपनी इस सृष्टि को ही स्वर्ग समान माना सुंदर गृहस्थ आश्रम बना करके अपने सुंदर जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जब हमारी आत्मा के संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं, माना जब आत्मा के संस्कार बदल के माना बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज हो गई, तो ये बैटरी जिस भी बॉडी में डाली जाएगी, जिस भी मशीनरी में जाएगी, माना शरीर हमको कभी भी किसी भी जन्म में जो भी मिलेंगे, लेकिन अगर ये पावरफुल है, ये सतो प्रधान है, ये चार्ज्ड है, तो हमारा जीवन हमेशा सुंदर ही होगा। तभी कहते हैं कि परमात्मा के सत्य ज्ञान से एक जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि यही बैटरी ही तो आगे चलने वाली है ना। तो जब तक इसकी चार्जिंग तक चलेगी तब तक हमारा हर जीवन बहुत 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 सुंदर होगा। तो क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी बात ये भी है, अगर हम कहें कि हमारे लिए हमारा पिता पुराना मकान जो बहुत 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 जर्जर हो गया था, जहाँ हमेशा तकलीफ़ ही होती थी, कभी कहीं टूट फूट है, कभी कहीं मुरम्मत करने की ज़रूरत है, कभी कहीं दीमक लगा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अगर हमारा पिता उसी ज़मीन पर उस जगह को तो मतलब साफ़ करके उस मकान को तोड़ करके उसके स्थान पर नया सुंदर एक बहुत सुंदर तैयार कर रहा है, तो क्या आप उसको विनाश करेंगे?
आप क्या कहेंगे कि मेरा पिता मेरे लिए एक बहुत सुंदर रचना रच रहा है। तो यही परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, वो विनाश नहीं कर रहे हैं। वो पुरानी दुनिया से तमो प्रधानता बीमारियों को, कष्टों को, दुखों का निवारण करके एक बहुत सुंदर स्वर्णिम सतयुगी दुनिया की स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं। आशा रखते हैं कि शायद हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए होंगे या कुछ हद तक क्लियर कर पाए होंगे। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो और आप सदा ही परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सदा सदैव सुरक्षित रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।